वरना प्रीता का बुरा साया राजवीर की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। मॉम प्लीज इतना बुरा मत सोचिए किसी के बारे में। नहीं सोचती, भेजते प्रीता को वापस उसके घर। मॉम देखिए, अब इस बारे में ना और कोई डिस्कशन नहीं होगा। देखिए, इतने सालों से आप जो बोलती आई हैं वही मैं करता हूँ, लेकिन प्लीज इस बार मेरी बात मान लीजिए, आने दीजिए प्रीता को इस घर में। और देखिए, वैसे भी हमें दादी के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए, कोई फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, तो प्रीता से अच्छी और कौन हो सकती है? वो दिल से दादी का ध्यान रखेगी। क्यों दादी, यू एग्री ना? शी इज द बेस्ट। बात तो सही कह रहा है, शी इज द बेस्ट। शी इज द बेस्ट, करेक्ट। मम्मी जी एक्चुअली बात क्या है ना, आप बड़े हो, आप सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपकी जजमेंट प्रीता को लेकर गलत है। अब भी वक्त है, बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। चलिए मम्मी जी। मॉम, मॉम को पता नहीं है कि राजवीर उनका बिछड़ा हुआ पोता है, प्रीता और मेरा बेटा है। बता दूंगा ना तो मॉम की सारी कड़वाहट चली जाएगी, लेकिन अभी ना सही वक्त नहीं है बताने का। पता नहीं कब क्या हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी नहीं, सही वक्त आने पर ही बताऊंगा। क्या अच्छे लोग नहीं है? इतने अच्छे तो लोग हैं जिन्हें तो बुरा कह रहा है। पता है, दादी की तो आंखों में पानी था जब मैंने उनके पैरों को हाथ लगाया, मुझे गले से लगा लिया उन्होंने। इससे ज्यादा क्या अच्छे लोग होंगे? इससे ज्यादा क्या प्यार करेंगे? बोल तो रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है, और तू कह रहा है चलो। क्यों चलूं? माँ, आपको मुझ पे भरोसा है ना? अगर मैं आपको यहाँ से चलने कह रहा हूँ तो कोई तो रीजन होगा ना, कोई तो वजह होगी ना। आपको बोल रहा हूँ मैं चलो। तो यही तो पूछ रही हूँ कि क्या वजह है, बता पहले मुझे वजह बता। मुझे ठीक लगेगी तो मैं चलूंगी तेरे साथ। माँ, ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये सिर्फ वो बाहर से दिखावा करते अच्छा होने का, अंदर से बहुत बुरे लोग हैं ये लोग। और आपको पता है, यहाँ पर जो भी काम करता है ना उन्हें सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग। और शौर्य, आपने देखा कितनी बदतमीजी करता है मुझसे, कैसे बात करता है मेरे साथ। और वो मिस्टर करण लूथरा जिनके लिए मैं काम करता हूँ, उन्हें बात करने का तरीका तक नहीं आता। और आजकल तो पता नहीं मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं वो। महेश लूथरा भी वैसे ही है बिल्कुल। और ये दादी, करीना बुआ, बड़ी माँ, इन सब के मूड का कोई पता ही नहीं है। आज अगर अच्छे से बिहेव करे तो कल न जाने क्या सुना देंगे आपको। माँ, आप मेरे साथ इसी वक्त यहाँ से चल रही है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आप प्लीज चलिए। मेरी बात तो सुन, काम डाउन। पहली बात तो ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है? जिन सबके भी तूने नाम लिए, क्या तेरी उम्र के हैं? जिस तरह से तू उनकी बात कर रहा है। महेश लूथरा क्या होता है? महेश जी या महेश लूथरा जी या मिस्टर महेश लूथरा, तमीज से तो बात कर। तुझसे बड़े हैं ना, अगर बड़े लोग कुछ कह भी देते हैं, डांट भी देते हैं, तो उनकी डांट सुन लेते हैं। कुछ सिखा रहे होते हैं तुम्हें। क्यों तू सबकी बात अपने दिल पर लेकर चलता है? और ये सब कुछ ना मुझे पता है तू क्यों कह रहा है, क्योंकि तुझे शौर्य पसंद नहीं है। कितनी बार कह चुकी हूँ, शौर्य को अपने भाई की तरह क्यों नहीं समझता है? चल यही समझ ले कि वो तेरा छोटा भाई है, छोटा भाई समझकर माफ कर दिया कर उसे। गलतियां करता है या कुछ कह देता है, तुझे दिल पे लेने की क्या जरूरत है? अगर तुझे डांटते हैं या कुछ कह देते हैं तो वो बुरे इंसान नहीं हो जाते हैं। बड़े लोग हैं, उनको जो सही लगता है वो समझाते हैं। नहीं माँ, ये बात भी नहीं है, आप नहीं समझ रहे हो। समझ तो मैं रही, मुझे पता है कि तू मुझे ये जॉब करने के लिए क्यों मना कर। क्योंकि तुझे ये लग रहा है कि मैं ये जॉब इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खर्चा तेरे कंधों पर आए। हाँ, यही सोच रहा है ना? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? तू कमाता है, घर चलाता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जॉब मैं अपने मन की खुशी के लिए कर रही हूँ, अपना टाइम यूटिलाइज करने के लिए, अपनी स्किल यूटिलाइज करने के लिए। अरे अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी तो भूल भी जाऊंगी ना। और ये तो काम मुझे पसंद है, इसलिए। तू बहुत अच्छा कमाता है, बड़े बड़े चेक लेकर आता है, अब सारा खर्चा देख सकता है, मुझे पता है। और मैं कुछ भी कमाऊं, मेरा खर्चा तो तू ही देखेगा। लेकिन ये जॉब मैं अपने मन की खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वो कौन? माँ को कैसे समझाओ, कैसे यहाँ से लेकर जाओ? समझा ना तू? नहीं मैम, मैं नहीं समझा। मैं बस चाहता हूँ कि आप किसी और को यहाँ पर अपॉइंट कर दो, आप किसी और को यहाँ पर बुला लो एज वो दादी की फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रुकोगे।
आप प्लीज मेरे साथ चलो। बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहा है? ऐसे कैसे किसी और को बुला लूं? मैंने दादी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो क्या बोलोगे? अब मैं नहीं आऊंगी, कल से कोई और आएगी। मैंने उन्हें कहा है कि मैं उनको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। उन्हें तकलीफ है तो मुझे उनका ट्रीटमेंट करने देना। देख, तू समझ नहीं रहा है। एक्चुअली ये बात मैंने किसी को कही भी नहीं खुल के। मैंने दादी के पैरों को चेक किया, उनको एक्चुअली काफी प्रॉब्लम है। बेचारी किसी को कहती नहीं है, बहुत तकलीफ में है। और अगर कुछ दिन मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया ना, वो भागने लगेंगी, देखना। वो क्यों चाहता है कि उन्हें ये खुशी ना मिले? मैं तो उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। उन्हें इस वक्त बहुत जरूरी ट्रीटमेंट चाहिए, वो खुद रियलाइज नहीं कर रही हैं। ठीक है माँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपके बिना उस घर में नहीं रह सकता हूँ। मैं भी वहां से कहीं चला जाऊंगा, वो घर छोड़ के चला जाऊंगा मैं। कैसी बातें कर रहा है? कहाँ चला जाएगा? नहीं माँ, मैं नहीं रह सकता। आप नहीं रहोगे वहां पे तो मैं क्या करूंगा उस घर में? मेरे लिए तो वहां कुछ करने के लिए है ही नहीं। मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा, पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा वहां पर। ऐसे मत बोल। अच्छा ठीक है, देख, तुझे मैंने दादी की बात बताई ना, मैंने दादी को अपनी दादी कहा है। अब मैंने उन्हें कहा है कि मैं उन्हें अच्छा कर दूंगी, तो तू मुझे थोड़े से दिन दे, मैं फटाफट से उन्हें अच्छा तंदुरुस्त कर दूंगी। उसके बाद मैं घर आ जाऊंगी। मैं तो घर ही आना है। ऐसी बातें मत करना। किसी और को अपॉइंट कर लो ना। राजवीर, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं घर जाऊंगी, लेकिन अब मैं ऐसे, जब मैंने हाँ कह दिया है जॉब के लिए, तो कैसे बीच में छोड़ के आ जाऊं? मेरी बात भी तो समझ। और तू अकेला थोड़ी है, मैं तो हूं ही तेरे साथ। बस ये समझ कि अभी इस वक्त दादी को मेरी ज्यादा जरूरत है। ठीक है माँ, यहीं रहो आप। आपको जो करना है आप करो। अरे नहीं, मेरी बात तो सुन राजवीर। बच्चा है ना, इसलिए रूठ गया। समझ नहीं रहा है कैसे मैं दादी को अकेले छोड़कर चले जाऊं। बेचारी इतनी तकलीफ में। कोई बात नहीं, एक बार सब ठीक हो जाएगा ना, तो राजवीर को तो मैं मना लूंगी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। करण लूथरा कैसे इंसान है? कर क्या रहा है? उनके पास उनकी लाइफ में पहले से निधि लूथरा है, इसी घर में, और फिर भी वो मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं। क्यों? बात जो भी, मैं उन्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। मैं अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। गॉड, अब ये लोग इस घर में रहेंगे। आई डोंट नो मेरा क्या होगा। शनाया पुत्र, एक बात बता, जब हम खाना खाने गए तो उस बीच कुछ हुआ था क्या? क्यों? उससे पहले वो प्रीता जी को देखा था ना, उसको सब लोग कैसे थे? हाँ, प्रीता आई है। वो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है, उस जैसी कोई नहीं। ये तो आपने सही बोला, उनकी जैसी कोई भी नहीं है। I mean, वो सच में बहुत स्वीट है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बल्कि वो ना हमारे घर के सामने मेरी बुआ के घर में तो रहते हैं। बल्कि जिस बस में थी ना, उसी बस में राजवीर भी था। और हाँ, ये सब बातें तो उनको पता है, पूरी फैमिली को पता है ये सब बात। अच्छा, अच्छा, आप कीजिए, बातें कीजिए। हम लोग चलते हैं। आपके घर की पूजा पाठ हमें बहुत ही अच्छी लगी, मजा आ गया है कि नहीं?
भगवान जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हमें मिली है कि नहीं? हाँ वो तो है। हाँ जी मम्मा, हाँ अब चलना चाहिए ना, चलते हैं। नमस्ते।